पेज नंबर 92 पे ये आप देखें पीएच स्केल बना हुआ है, इसके ऊपर ये नंबरिंग आपको शो हो रही है, कलर स्कीम शो हो रही है इसकी 0 to 14 रेंज की है। इसमें आपको 3 कंडीशंस बताई हैं। जब H प्लस OH माइनस के इक्वल हो जाता है तो यहाँ पे सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाता है और उसकी pH 7 होती है। जब H प्लस हायर होता है और OH माइनस लेसर होता है तो यहाँ पे उसकी pH लेस देन 7 होती है और वो एसिड्स की कैटेगरी में आता है। इसी तरह थर्ड कंडीशन आपको ये बताई गई कि जब H प्लस की कंसंट्रेशन कम होती है किसी सॉल्यूशन में और वहाँ पे OH की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है किसी सॉल्यूशन में तो वो सॉल्यूशन बेसिक होता है, बेस सॉल्यूशन होता है और उसकी pH ग्रेटर देन 7 होती है। यहाँ पे आपने ये इसको सम अप कर लिया। इस तरह हमें पता चला कि हम इसको फाइनली ये इसका कंक्लूड करते हैं कि पीएच स्केल ऐसा स्केल है जिसके ज़रिए किसी भी सॉल्यूशन के बारे में पता लगाया जा सकता है कि ये एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है बाय यूजिंग द पीएच वैल्यू। फाइनली मैं इसको आपको इस तरह बता सकती हूँ कि यहाँ पे पीएच क्या है कि वो स्केल जो एक्वस सॉल्यूशन में एसिडिक और बेसिक की स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो स्केल पीएच स्केल कहलाता है। यहाँ पे कुछ आपको सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, इससे भी पहले आप पीएच स्केल पे ही देखें। यहाँ पे 0 से 2 रेंज जो होती है पीएच की तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स को शो करती है। इसी तरह पीएच की जो रेंज है 3 to 6, 3, 4, 5, 6 वो वीक एसिड्स को यूज़ करती है। फिर यहाँ पे 7 की बात करते हैं तो जिस सॉल्यूशन की pH 7 होती है तो वो न्यूट्रल शो होते हैं, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर। यहाँ पे इसी तरह जब 8 to 11 रेंज है, जब pH रेंज 8 to 11 है, फ्रॉम 8, 9, 10, 11 तो वीक अल्कलीज हैं एंड एट द एंड स्ट्रॉन्ग अल्कलीज यहाँ पे उसकी रेंज है फ्रॉम 12 to 14, 12, 13, 14। इस तरह यहाँ पे नीचे सब्सटेंसेस दिए हुए हैं। प्योर सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी pH 0 है तो 0 पे आपको रेड लिटमस पेपर, आपको उसका रेड कलर शो हो रहा है यहाँ पे, तो इट्स मीन यहाँ पे ये एसिडिक है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, 0 to 2 स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरह गैस्ट्रिक जूस इन स्टमक, यहाँ 1 इसकी रेंज है तो 1 pH है जब, तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एसिड 2, ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड शो कर रहे हैं। इसी तरह लेमन जूस 2 तो 0 से 2 के अंदर जितनी भी pH आती है तो यहाँ पे ये 3 स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद 3 रेंज पे आते हैं तो यहाँ वीक एसिड विनेगर आपको नज़र आ रहा है। विनेगर आपके घरों में भी इस्तेमाल होता है, आप सैलेड वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं इसको। तो विनेगर यहाँ पे 3 to 6 विनेगर, टमाटो जूस, एसिडिक रेन, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें ज़्यादा नुकसानदेह नहीं हैं और हम इसको डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीक एसिड्स हैं। फर्स्ट 3 0 to 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, फिर वीक एसिड्स हैं। वीक एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि आपको ज़्यादा नुकसान नहीं देते। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लेमन की बात करती हूँ तो लेमन जूस जो है वो हम पी सकते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। इसी तरह अगर मैं बेसिस की तरफ आती हूँ, यहाँ पे बेसिस से पहले प्योर वाटर 7 इसकी pH है। 7 मीन यहाँ पे ये न्यूट्रल है, नो टेस्ट नो कलर, और इसकी pH 7 है जहाँ H प्लस आयन की कंसनट्रेशन OH माइनस आयन की कंसनट्रेशन के बिल्कुल इक्वल होती है। नेक्स्ट फर्दर फ्रॉम 8 to ऑनवर्ड 9 क्लीनिंग फ्लूइड सोप, जितने भी हमारे ये बेकिंग सोडा सोप वगैरह हैं, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हाउस होल्ड अमोनिया, ये जितना भी कुछ है अल्कलीज में आता है, बेसिस हैं ये, और इनकी रेंज 8 to 14 ऑनवर्ड। अब 8 to 11 यहाँ तक जो इसकी रेंज है वो यहाँ ये वीक बेसिक्स हैं और 12 to 14 ये स्ट्रॉन्ग बेसिक हैं।